हवा धूल से भरी थी। एम्मा खांसने लगी। मकड़ी के जाले उसके चेहरे से चिपक गए। अटारी अंधेरी और खामोश थी, भूली हुई चीजों से भरी हुई। उसने मखमली कपड़े पर अपनी उंगलियां फेरी। नीचे एक शीशा पड़ा था, इसकी चांदी की परत पुरानी हो गई थी, जिस पर काले धब्बे थे। नक्काशीदार फ्रेम बारीक नक्काशीदार था, लगभग भयावह। उसे यह पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ उसे अपनी ओर खींच रहा था। एम्मा शीशे को नीचे ले गई। उसका दिल एक अजीब सी उम्मीद से धड़क रहा था। यह देखने में जितना लग रहा था, उससे कहीं ज्यादा भारी था, ज्यादा ठंडा भी। उसने इसे अपने कमरे में रखा, दीवार के सहारे टिका दिया। उसने फैसला किया कि अटारी में बहुत ज्यादा अंधेरा है। ब्लडी मैरी, प्लीज, बस एक बेवकूफी भरा खेल। एम्मा ने आंखें घुमाते हुए उपहास किया। हालांकि उसकी दोस्तें मंत्रमुग्ध थीं। स्लीप ओवर एक डरावना मोड़ ले चुका था। वे आपस में सटकर किंवदंती के बारे में फुसफुसा रही थीं। क्लोई ने आंखें फाड़ते हुए फुसफुसाते हुए कहा, कहते हैं कि वह शीशे में दिखाई देती है। अगर तुम उसका नाम 3 बार लोगी। एम्मा ने बीच में ही टोक दिया। हालांकि उसकी रीढ़ में एक कंपी दौड़ गई। वह देखे जाने की भावना को दूर नहीं कर पा रही थी। पुराना शीशा उसके कमरे के कोने में मंडरा रहा था। उसकी काली सतह कुछ भी प्रतिबिंबित नहीं कर रही थी। जाप धीरे से शुरू हुआ। एक घबराहट भरी हंसी, फिर जोर से और जिद से, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी, ब्लडी मैरी। हवा घनी भारी हो गई। एम्मा को ठंड लग रही थी। शीशा जो कभी मंद था, अब एक हल्की भयानक रोशनी से धड़क रहा था। इसकी गहराई में एक चेहरा बनने लगा। पीली त्वचा, रात जैसी काली आंखें और एक क्रूर रक्तलाल मुस्कान। एम्मा की सांस उसके गले में अटक गई। यह कोई खेल नहीं था। डर ठंडा और तेज उसे छेद रहा था। ब्लडी मैरी शीशे से बाहर निकल आई। उसकी आवाज, एक कर्कश फुसफुसाहट, कमरे में ठंडक भेजती है। तुमने बुलाया, उसने फुफकारते हुए कहा। उसकी आंखें एम्मा पर टिकी हुई थी। उसका स्पर्श बर्फीला था। हजारों सुइयां एम्मा की त्वचा को चुभ रही थीं, क्योंकि वह उसे शीशे की सतह की ओर खींच रही थी। एम्मा चिल्लाई, संघर्ष किया, लेकिन खिंचाव बहुत तेज था। उसे अंदर खींचा जा रहा था, शीशे की ठंडी अंधेरी गहराई में खींचा जा रहा था। उसके दोस्त डर के मारे देखते रहे, क्योंकि वह गायब हो गई। उनकी चीखें कमरे में गूंज रही थी। फिर सन्नाटा। शीशा एक बार फिर सिर्फ एक शीशा था, जिसमें 2 लड़कियों के डरे हुए चेहरों के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा था, जो भयावह निश्चितता के साथ जानती थीं कि उनकी दोस्त चली गई है, हमेशा के लिए।